कल के वीडियो में हम क्या देखे थे? संज्ञा के रिमेनिंग पार्ट्स को देखे थे, प्रकारों को देखे थे, जैसे 8 प्रकारों में से हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो 20 में व्याकरण में आपका टॉपिक है उपसर्ग और परसर्ग। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं और परसर्ग किसे कहते हैं, चलिए आज इस टॉपिक पर मैं आपको समझा दूंगी। ओके बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा यानी डेफिनेशन किसे कहते हैं? उपसर्ग जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के सम्मुख यानी जो शब्द रहता है उस शब्दांश के सामने, सम्मुख यानी सामने जो शब्द रहता है उस शब्द को, उस शब्द के अर्थ में जो विशेषता लाता है, एक शब्द है उस शब्द के सम्मुख जो शब्द रहता है उस शब्द के अर्थ को उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। तो उसमें जो विशेषता रहती है, सम्मुख यानी एक वर्ड के सामने जो सम्मुख रहता है विशेषता वाला शब्द, उसे उपसर्ग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उपसर्ग यानी प्र, परा, बी, यानी प्र से क्या आता बच्चों? प्र, प्रख्यात। फॉर एग्जाम्पल प्रख्यात आने बच्चों, इसमें क्या है? इसके सम्मुख प्रख्यात में पहला शब्द, पहला वर्ण क्या है? प्र है, यानी पहला, यानी इस जो शब्द में इस शब्द में शब्दांश यानी इस शब्द में आपको पहला यानी इस ख्यात के सामने कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है यानी कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है? प्र। तो ये प्र क्या है? आपका उपसर्ग कहलाता है। और बचा ख्यात, ख्यात, ये ख्यात क्या है बच्चों? ख्यात, ख्यात क्या है? परसर्ग। ओके बच्चों, सो इस तरह से जो भी वर्ड से अब जब पराजय है तो पराजय में आप कैसे लिखेंगे? पराजय। तो बच्चों यहाँ पर इस शब्दांश में पहला इस जय, जय वर्ड इस शब्द के सम्मुख यानी इसके सामने जो शब्द आपको जुड़ा हुआ है इसमें इसको क्या कहते हैं बच्चों? परा। परा यानी जैसे आगे यानी उसके सम्मुख यानी उसके आगे जो वर्ण जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। पर यहाँ पर परा बच्चों, परा क्या है? परा उपसर्ग है और जय परसर्ग है। ओके बच्चों, तो इसी तरह से वियोग, विदेश, देश क्या है बच्चों? परसर्ग है और परसर्ग के यानी देश से आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? देश, विदेश। बी क्या है? उपसर्ग है और देश परसर्ग है। यानी जिस एक कुमंत्रणा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कुमंत्रणा, मंत्रणा क्या है बच्चों? परसर्ग है और कु यानी मंत्रणा के आगे उसके सामने यानी सम्मुख जो वर्ण जुड़ा गया है वो उपसर्ग है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे शब्दों को अपन ले सकते हैं बच्चों। अपनापन, फॉर एग्जाम्पल अपनापन यानी अपनापन, कितने वर्ण जुड़े हुए? 5 वर्ण। 5 वर्ण यानी एक शब्द, शब्दांश में क्या है बच्चों? अपनापन। तो 5 अक्षरों में से अपना क्या है बच्चों? पन के सामने जो जुड़ा हुआ शब्द है अपना, वो उपसर्ग हुआ है और उसका बचा हुआ जो शब्द क्या है बच्चों? वो प्रत्यय है यानी परसर्ग है। परसर्ग उपसर्ग के बाद का दूसरा वर्ण। ओके बच्चों, समझ में आया? तो इस तरह से आपका उपसर्ग यहाँ पर आप लोग अभी देखकर आपके ओन से भी आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आता बच्चों परसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय यानी परसर्ग, परसर्ग का दूसरा नाम है प्रत्यय। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग परसर्ग भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परिभाषा डेफिनेशन, जो शब्दांश अब तक भी सेम ऐसे ही करे थे ना, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के अंत में लगकर उसका रूप और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं यानी बदलाव लाता है, उन्हें प्रत्यय यानी परिसर्ग कहते हैं।
परसर्ग कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अब इसमें क्या है, एक शब्द के क्या है उस पराजय यानी जय से आगे कौन सा शब्द है, परा, तो ये आगे वाला उपसर्ग में है, लेकिन परसर्ग में पीछे वाला, जस्ट ऑपोजिट उसका। सेम परिभाषा है आपकी, लेकिन इसमें सम्मुख दिया, इसमें अंत में दिया यानी बाद में। इसमें सम्मुख यानी सामने, परसर्ग में पीछे यानी बाद में जो बचा हुआ। तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं, परसर्ग कहा जाता है। और एग्जाम्पल कैसा, यहाँ पर शारीरिक मैंने लिखा है, शारीरिक में यानी इकारांत की मात्रा, द के पास कौन सी मात्रा है बच्चों, इकारांत की मात्रा, यानी शरीर। फॉर एग्जाम्पल शरीर है बच्चों, शरीर क्या है, एक शब्द है, ये क्या है, सिर्फ उपसर्ग है, लेकिन इसका परसर्ग आपको निकालने का है, तो कैसा आप इसे लिखेंगे, तो इस तरह से बच्चों, सा री री क, शारीरिक, यानी इसमें प्रत्यय क्या है बच्चों, ईक, यानी इजिकल टू आपको लिखना है ईक, र के पास एक मात्रा ईक। इस रीक का उपयोग नहीं करना बच्चों, अंत में बोल रहा हूँ, आखिरी में कौन सा है इधर शब्द, रीक, रीक में कौन सा निकाले अपन, इकारांत की मात्रा को निकाले, ईक का एज इट इज लगाने का है, यानी शरीर शारीरिक। परसर्ग में अगर पूछा गया तो शरीर का शारीरिक इस तरह से लिखना है। तो आपको इसको अलग करके आपको प्रत्यय या परसर्ग यानी दोनों एक ही मतलब है बच्चों। यहाँ पर शारीरिक यानी इकारांत की मात्रा को अलग करते हुए क लगा के उसको एज इट इज शारीरिक का ईक लगता है। और यहाँ पर भलाई, ई क्या है बच्चों, भलाई ई का यानी पन्न वाला, ईक, ईय, आई, तो इस तरह से आप लोग परसर्ग के सब इसमें ले सकते हो। जैसे दूध वाला, दूध क्या है बच्चों, उपसर्ग है, और परसर्ग वाला है कि नहीं, दूध वाला, आइसक्रीम वाला, सब्जी वाला, हर एक के नाम, लोगों के नाम अपने को नहीं मालूम रहता, जो वो बेचता है उसके हिसाब से हम उसे कहते हैं कि वो प्याज वाला, वो आइसक्रीम वाला, वो दूध वाला। तो इस तरह से जो वो चीजों को बेचता है, उस चीजों को हम उसका नाम लेते हुए वाला लगाते हैं। और ये वाला क्या है, ये क्या है, प्रत्यय यानी परसर्ग। और आगे का जो सम्मुख वर्ण है वो उपसर्ग, और पीछे का जो है वो शब्द वो परसर्ग। ओके बच्चों, तो यहाँ पर है आई, आई यानी लिखाई, लिखाई यानी खा में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, आ, तो इस आ को हम सेपरेट करते हैं, जैसा लिखाई, लिख प्लस आई, क्या हुआ, लिखाई इक्वल टू लिखाई। ओके बच्चों, समझ में आया आपको, लिखाई, आई, लिख प्लस आई, यानी इस ख के बाजू अकारांत की मात्रा रहने से इस अकारांत की मात्रा को हम इक्वल टू में डाल के अगर आई लिखे तो ये आई क्या है, प्रत्यय है, और लिख क्या है, उपसर्ग है। आई बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई, पढ़ प्लस आई इक्वल टू पढ़ाई, तो इस तरह से। और सजावट, सिर्फ यही नहीं बच्चों, आपको इस तरह से वर्ड्स आप खुद निकालना चाहिए आपको भी। ओके, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दी हूँ, लेकिन आप लोग भी इस तरह से प्रत्ययों के जो शब्दों को आप लोग लिखकर इसके अंत वाले शब्दों को आप एक शब्द तैयार कीजिए, और आप खुद इसको फिजिकल के हिसाब से आप निकालिए कि प्रत्यय परसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। इस तरह से आप आपके क्लास का नोट्स में लिख लीजिए। ओके बच्चों, और यहाँ पर है वट, सजावट, सजा प्लस वट इज इक्वल टू सजावट, यानी सजा क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, और वट क्या है, प्रत्यय है। थकावट, थका प्लस वट इज इक्वल टू थकावट, यानी यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से हमें समझना चाहिए बच्चों। अगर क्वेश्चन में आपको उपसर्ग पूछा है तो थका बोल के लिखना, सजा बोल के लिखना, और प्रत्यय में अगर परसर्ग में आपको पूछा गया प्रश्न में कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको वट बोल के लिखना चाहिए। इक यानी क्वेश्चन में इक वाला शब्द आप प्रत्यय के हिसाब से यानी परसर्ग के हिसाब से दिखाई हो तो थकावट में वट बोल के लिखना। इक में इकाई, इक शारीरिक, ऐतिहासिक, प्रामाणिक, तो इस तरह से वर्षा इक का शब्द आपको डैश अंडरलाइन करना और उसको अलग करके मात्राओं के तौर पर आपको दिखाना चाहिए, जैसा मैं यहाँ पर दिखाई हूँ। शारीरिक, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आया शारीरिक में प्रत्यय क्या है यानी परसर्ग कौन सा है, तो आपको सिर्फ डैश एक ही
बाजू आपको इजिकल टू डालते हुए इस तरह से खुलासा करके आपको दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रश्न के हेडिंग में अच्छी तरह से आप लोग समझ लो कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर थक यानी उपसर्ग का प्रश्न या परसर्ग का प्रश्न, उस परसर्ग में कौन सा परसर्ग आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कहा गया है, तो उस शब्द में आपको अगर ईग अलग करके दिखाइए। अगर इसमें कौन सा वाला शब्द प्रत्यय या ई प्रत्यय या आई प्रत्यय, तो इस या ता प्रत्यय, एक ता फॉर एग्जांपल, एक ता ता क्या है बच्चों, प्रत्यय है और एक उपसर्ग है। आई समझ में बच्चे? तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए ताकि आपको 8, 9, 10 में भी आपको काम में आ सकता है। अच्छी तरह से इसे पहचान लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों। सिर्फ उपसर्ग में सामने वाला शब्द और परसर्ग में उसी वर्ड का पीछे वाला शब्द को ही परसर्ग कहते हैं, उपसर्ग को आगे वाला शब्द को। और इस तरह से मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर दिया है उस एग्जांपल के तौर पर आप लोग अभी आपके ओन से शब्दों का प्रिपेयर कीजिए और प्रत्ययों को अलग कीजिए, उपसर्गों को अलग कीजिए। आई बात समझ में? ठीक है, नीति में लिख लीजिए क्लास वर्क में। ओके बच्चों।